भारत में जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनकी आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने के लिए विभिन्न क्रियाएं करते हैं। यह एक विस्तृत व्यवस्था है। एक बार की बात है, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा चाहता है कि उसके पिता की आत्मा को स्वर्ग मिले। तभी उसे पता चलता है कि उसी के नगर में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। वह उनसे मिलने की ठान लेता है। वो सोचता है कि गौतम बुद्ध तो भगवान के काफ़ी समीप हैं, वे अवश्य ही मेरे पिताजी को स्वर्ग भेज देंगे। गौतम बुद्ध नगर के बाहर एक विशाल सरोवर के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वह चला गया और उनके पैरों में गिर के रोने लगा और बोला, मेरे पिता एक अच्छे आदमी थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप सुनिश्चित करें कि वहाँ उन्हें स्वर्ग ही मिले। वह ऊपर ही जाएं, नीचे नहीं। उन्होंने गौतम बुद्ध से वचन लिया कि आप ना नहीं कहेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं क्या करूं? तुमने मुझ पे पहले से ही सख्ती कर दी है, मैं ना नहीं कह सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ और एक बड़ा सा घड़ा लेके उसे आधा पत्थर और आधा मक्खन से भरकर कपड़े से घड़े का मुंह बंद कर देना और उस घड़े को लेकर प्रातः 4 बजे यहाँ सरोवर के किनारे आ जाना। हम देखेंगे कि तुम्हारे पिताजी के लिए हम क्या कर सकते हैं। आदमी घर जाता है और उसने एक बड़ा सा मटका खरीदा और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन से भर दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह 4 बजे वह घड़ा लेके गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने कहा, अब तुम इस घड़े को लेके इस सरोवर की परिक्रमा करो। वह आदमी परिक्रमा शुरू करता है। घड़ा बहुत भारी था। सरोवर की परिक्रमा करते करते वह बहुत थक जाता है। परिक्रमा पूर्ण होने पर वह वापस बुद्ध से मिलता है। अब बुद्ध कहते हैं, इस घड़े को लेकर सरोवर में उतर जाओ और जब तक पानी सीने तक ना पहुँचे तुम्हें रुकना नहीं है। आदमी वैसा ही करता है। बीच सरोवर में पहुंचने पर बुद्धा उसे एक छड़ी देते हैं और कहते हैं, इस छड़ी से इस घड़े को तोड़ दो। अगर तुम्हारे पिताजी स्वर्ग जाएंगे तो मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरने लगेंगे। आदमी घड़ा तोड़ देता है, लेकिन पत्थर डूब जाते हैं और मक्खन तैरने लगता है। मक्खन को तैरते हुए देखकर व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। जैसे ही वह पानी से बाहर निकलने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूबेगा और पत्थर तैरेंगे, यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ही ऐसे हैं कि पत्थर ही डूब सकते हैं और मक्खन केवल तैर सकता है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? गौतम बुद्ध ने कहा, ओह, अब जब आप प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं तो समस्या क्या है? यदि तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वो ऊपर जाएंगे और अगर वह पत्थर की तरह हैं तो वह नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में, और आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप घर जाओ और सो जाओ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया कि कर्म ही आदमी को ऊपर या नीचे की ओर ले जाते हैं। यदि आपके पिताजी ने अच्छे कर्म किए होंगे तो निश्चित ही वो एक अच्छी जगह जाएंगे, और अगर उनके कर्म खराब रहे तो वह नीचे ही जाएंगे। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इंसान के कर्म ही उसके साथ रहते हैं।